ए मुकेश! ए माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? भूल गई क्या? माँ, मुझे अंदर आने दो। उत्तरा, अब तुम एक आत्मा हो। ये भूल गई हो कि कोई भी आत्मा मेरी सीमा पार करके यहाँ नहीं आ सकती है। तुम ये बात जानती हो ना? उसका स्वरूप है, बस इसी कारण से वो दुष्ट मंदिर में आ सकता है और मैं नहीं आ सकती, बस इसीलिए क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है। ना समझी की बात मत करो। अगम विधि के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे जैसी प्रेत आत्माएं मंदिर में नहीं आ सकती। तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो। मैं इतनी लाचार हो गई हूँ, इसीलिए छिपकर बात कर रही हो। माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते की लाज रख और सामने आकर बात करो। सामने आओ माँ। जब तुम पत्थर थी तब से तुम्हें छुआ है, नहलाया है, साड़ी पहनाई है, बिंदी लगाई है, फूल भी चढ़ाए हैं, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होने में मुझे शर्म आ रही है। तुमने मनुष्य रूप में जो मेरी सेवा की थी, उसके फलस्वरूप ही तुम एक आत्मा होने के बाद भी मुझे देख पा रही हो। नहीं माँ, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। बदली मैं नहीं, तुम हो। इस बात को समझो। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे उसका वध करना है, बाहर भेजो उसे। अपनी जान बचाने के लिए वो मेरी शरण में आया है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, समझो। उसकी पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रख रही है, मुझ पर विश्वास करती है, उस विश्वास की रक्षा करनी है। इसका मतलब मेरा सुहाग लूटने वाले की पत्नी का सुहाग बना रहे? तुम यही चाहती हो, है ना? ये कहाँ का न्याय है माँ? तुमने भी तो इस गांव में शादी करने वाले को, नवविवाहितों को मारा था। क्या वो न्याय था? बताओ उत्तरा। आज तुम्हें जितनी चिंता उनकी हो रही है, अगर मेरी उतनी चिंता की होती तो आज ये मेरा हाल नहीं होता, मैं आत्मा नहीं बनती। मुझे इस मुकेश से तुमने क्यों नहीं बचाया? तब तो पत्थर की मूर्ति बनी रही ना। तुम्हारे पति की मृत्यु विधान था, मुकेश निमित्त मात्र था। तो इस मुकेश की मौत की विधि तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया? भाग्य का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते उत्तरा। मार्कंड के भाग्य के मुताबिक उसे लेने जब यमराज आए थे तो उसके भाग्य को बदलने वाले भगवान ही थे। ये बात तुम भूल गई? जब शरणागति के लिए मार्कंडेय प्रभु के चरणों में आ गया तो उसकी रक्षा कर्तव्य है। बुराई करने वालों के साथ अगर तुम भलाई करती रहोगी तो तुम पर विश्वास कौन करेगा? दूसरों पर विश्वास करने वाला खुद पर विश्वास नहीं करता, खुद पर विश्वास करने वाला भगवान पर नहीं करता। सब कुछ त्यागने के बाद जो प्रभु की शरण में आता है, प्रभु उसकी ही रक्षा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अगर ये यहाँ पर 10 दिन बंद भी रहेगा तो भी खाना पीना खाए बिना मर जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि इसकी मौत मेरे जैसी पतिव्रता औरत के हाथों से हो। मैंने कहा उसे बाहर भेजो। ऐसे सोच क्या रही हो माँ? नरकासुर के वध से पूरा संसार खुश हुआ था, आज इस मुकेश की मौत से पूरा का पूरा गांव खुश हो जाएगा। जहाँ रहती हो वहाँ के लोगों की खुशी का कारण बनो माँ, उसमें दीवार मत बनो। तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं अपने भक्तों को कष्ट देती हूँ। मैंने उन्हें समझने का एक अवसर दिया, बस इतना ही। तुम्हारा अवसर किसी को नहीं चाहिए, अब तो बस लोगों को मुकेश की मौत चाहिए, उसका वध हो। इसीलिए ये बच्चे जिनका इन सबसे कोई संबंध नहीं,
बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हैं। चाहो तो खुद देख लो। तुम्हारी बातों का निरादर करके पाप की भागी नहीं बनना चाहती। तुम्हारी शरण में जो आया है उसे तुम असहाय मत छोड़ो माँ, उसे अभी बाहर भेजो। तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी, लेकिन एक वचन दो कि तुम मेरी शक्ति को नहीं रोकोगी माँ, मेरी शक्ति को आगे बढ़ने दोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ।